राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य ज्योति में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप सब कैसे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दोस्तों कि वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखा करें, ताकि कोई भी जो जानकारी है आपसे छूट ना जाए और कोई भी बात आप अधूरी इसको समझे ना, बातों को ध्यानपूर्वक समझ सकें। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन को दबाइए, ताकि आपको इसी तरीके की और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे भी मिलती रहें। तो दोस्तों, ज़्यादातर आजकल लोगों को और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका मतलब यही प्रश्न होता है कि अल्ट्रासाउंड से हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता चलता है कि गर्भ में बेटा है या बेटी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बेटा हो या बेटी हो, दोनों ही आजकल के समय में बराबर हैं और इनमें ना तो कोई अंतर है और ना ही हमें कोई भेदभाव करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति हो, हमें इन दोनों में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि घर की कोई परेशानी या कोई भी अपनी घरेलू परिस्थिति किसी के साथ ऐसी बन जाती हैं कि वो चाहते हैं कि जो हमारा आने वाली संतान हो वो बेटे के रूप में ही हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी कोई महिला गर्भ धारण करती है प्रेगनेंसी के समय में, उस टाइम में क्या होता है कि जो बच्चे का गर्भ का निर्धारण होता है वो तीसरे महीने में ही बन जाता है, पता हो जाता है कि मतलब गर्भ में बेटा है या बेटी है। जब हमारा तीसरा महीना लगता है तभी ये चीज़ सुनिश्चित हो जाती है कि गर्भ में लड़का है या लड़की। और आपने ज़्यादातर देखा भी होगा कि जब प्रेगनेंसी होती है तो जो हमारा पहला अल्ट्रासाउंड होता है, डॉक्टर पहला अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, वो ज़्यादातर तीसरे महीने में ही होता है। और अल्ट्रासाउंड के अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है, जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है या पूछी जाती है या जिससे पता लगता है कि गर्भ में बेटा है या बेटी, तो उसमें जो पहली जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे की हार्ट रेट होती है, जो पल्स रेट होती है बच्चे की, जिसको आप FHR भी बोलते हैं, तो अगर वो हार्ट रेट 140 यानी कि 140 145 से नीचे है तो इसमें देखा जाता है कि गर्भ में जो है संतान है वो लड़का होती है। ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि 100% श्योर हो, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अनुमान लगाया जाता है या कह सकते हैं कि मतलब जब देखा जाता है एक स्केल पे निकाला जाता है कि भाई इतने लेडीज़ हैं उनके ऊपर हमने ये रिसर्च किया है, तो ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि जब हमारी FHR जो है 140 145 से नीचे होती है तो गर्भ में लड़का होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और वहीं अगर ये ऊपर होगी 140 145 से ऊपर होगी, 160 170 होगी, 156 होगी, जिस भी तरीके से होगी, तो उसमें अनुमान लगा लिया जाता है कि गर्भ में लड़की है या बेटी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि इसको आप बिल्कुल भी 100% सच ना माने, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है। जो बच्चे की पल्स रेट होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जिस समय हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए हैं, हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, उस टाइम पे बच्चे की मूवमेंट क्या है, बच्चे में हलचल ज़्यादा है या बच्चा सुस्त है। अगर बच्चा एक्टिव होगा, हलचल होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो उसका FHR होगा वो बढ़ के आएगा। और अगर बच्चा सुस्त है, सोया हुआ है, क्योंकि बच्चा भी मूवमेंट करता है, हर टाइम एक ही मूवमेंट में नहीं रहता, कभी बच्चा सुस्त हो जाता है, कभी एक्टिव हो जाता है, तो जो उसकी पल्स रेट है वो कम भी आती है। तो इसका 100% कोई श्योरिटी नहीं है। आप बिल्कुल भी इस बात की चिंता ना करें, टेंशन ना लिया करें कि भाई हमारा इतना ज़्यादा आ रहा है तो शायद हमें लड़की होगी, या इतना कम है 140 से कम है तो हमें श्योरिटी है कि बेटा होगा। ऐसा किसी मामले में होता है, लेकिन 100% आप इसका प्रूफ नहीं मान सकते हैं। तो इसलिए इस बात की बिल्कुल आप चिंता ना करें। और आगे अब दूसरा हम पॉइंट बताते हैं। तो जो दूसरा हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है गर्भनाल, यानी जो हमारी प्लेसेंटा होती है उसको लेकर है। आपने बहुत सारे वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा या आपने और भी किसी जानकारी में इसको पता करा होगा। तो उससे क्या होता है कि जो गर्भनाल है, जो हमारा प्लेसेंटा है, वो अगर पीछे की तरफ होता है, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हमारे बैक साइड की तरफ अगर प्लेसेंटा होता है, तो इस मामले में पता करते हैं लोग, मतलब ये कहा जाता है कि अगर हमारी प्लेसेंटा पीछे की तरफ है
तो हमारे गर्भ में लड़का है, बेबी बॉय होता है। और अगर हमारी प्लेसेंटा आगे की तरफ, यानी जो हमारा आगे की तरफ पेट होता है, नाभि की साइड, अगर उस तरफ आपकी प्लेसेंटा है तो गर्भ में बेटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बात भी मतलब सुनी हुई है, मतलब 100% आप इसको भी सच नहीं मान सकते हैं। और बिल्कुल भी इस बारे में भी आप चिंता ना करा करें कि अगर हमारी गर्भनाल जो है बैक साइड में है तो हमें बेटा ही होगा, या हमारी गर्भनाल आगे है तो इसके लिए हमें बेटी पैदा होगी। इस चीज़ का कोई 100% प्रूफ नहीं है। होता है ज़्यादातर मामले में जब अनुमान लगाते हैं तो उन मामलों में इनको देखा गया है, लेकिन 100% श्योरिटी इस चीज़ की नहीं है। तो इस सब को सुनकर या देखकर आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी चिंतित ना हो, क्योंकि ये सब 100% सही नहीं होता है। बस एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ भाई इस तरीके से है तो हमारे बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सारी परेशानियों को दूर कर कर आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें।